साथियों, ये कहानी है मीरा मांझी की। उम्र भले ही 60 पार कर चुकी थी, लेकिन आंखों में अब भी वही चमक थी, जैसे कोई बच्ची पहली बार गुड़िया लेकर घर लौटी हो। एक तपती दोपहर, जब लू के डर से सब अपने अपने घरों में दुबके थे, मीरा मांझी अपने पुराने सूती दुपट्टे से सिर ढककर पड़ोस में रहने वाली शांता आंटी के घर पहुंची। हाथ में एक घिसा हुआ झोला था और दिल में बस एक छोटी सी उम्मीद। दरअसल माँ जी के घर की झाड़ू पूरी तरह घिस चुकी थी और दिवाली पास आ रही थी। सफाई करनी थी, मगर नई झाड़ू खरीदने के पैसे नहीं थे। उन्होंने संकोच से कहा, शांता बहन, एक दिन के लिए झाड़ू दे दो, कल लौटा दूंगी। लेकिन शांता आंटी का जवाब किसी तमाचे से कम नहीं था। हंसते हुए बोली, अरे बुढ़िया, रोज रोज मांगने चली आती है, कभी झाड़ू कभी नमक, तेरे पास है ही क्या? जरा हमारे घर की नई लाइटें देख, तेरे जैसे लोग रोशनी देख भी नहीं सकते। तूने अपने घर में कभी ढंग से उजाला जलाया है? इतना कहकर उसने अपनी बहू को आवाज दी और बेटा भी मजाक उड़ाने लगा। मीरा मांझी वहीं खड़ी रह गयी, एक हाथ में झोला, दूसरे में लाचारी। आंखें भर आईं, मगर चेहरा शांत रहा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुड़कर घर लौट आईं। मैं जानती हूँ उस पल माँ के दिल में कितनी चीखें दबी होंगी। अपमान की आग ने आत्मा को जला दिया होगा। फिर भी उसने आंसुओं को पीकर खामोशी ओढ़ी, क्योंकि कुछ औरतें रोती नहीं, वो टूटकर भी खुद को जोड़ना जानती हैं, और वही चुप्पी उन्हें ताकतवर बनाती है। घर पहुँचते ही वो सीधे उस कमरे में गईं जहाँ सालों से कबाड़ जमा था। वहाँ से उन्होंने एक टूटी झाड़ू, पुराने पंखे का मेटल फ्रेम, चाय की खाली डिब्बी, टूटा हुआ बल्ब और एक पुराना टिफिन बॉक्स निकाला। मैं दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। माँ जी अपनी पुरानी साड़ी के किनारे से कांटे निकाले, उस पर सितारे और बटन टांके, तारों से चीजें जोड़ने लगी और एक पुरानी घड़ी का मोटर निकालकर उसमें फिट कर दिया। मैंने पूछा, माँ जी ये क्या बना रही हो? उन्होंने बस इतना कहा, एक ऐसी रोशनी जो किसी को चुभे नहीं, लेकिन याद जरूर रहे। उस पूरी रात माँ जी सोई नहीं। कभी सुई चुभती, कभी धागा टूटता, मगर आंखों में जिद थी, हाथों में जुनून। वो हर चीज को ऐसे जोड़ रही थी जैसे अपनी टूटी हुई इज्जत को फिर से बुन रही हो। सुबह जब सूरज निकला तो वही कबाड़ से भरा कमरा किसी कल्पना लोक जैसा लग रहा था। मैंने धीरे से पूछा, माँ जी ये कैसे बना लिया? वो मुस्कुराई और बोली, जिस दिन किसी माँ को अपनी बेइज्जती का जवाब देना होता है, वो कचरे से भी रोशनी बना लेती है। मित्रों, अब लाइट पूरी होने वाली है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर ले। लास्ट में माँ ने लाइट बना दी।